बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ़ और आप देख रहे हैं आसिफ़ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों आज आपके लिए फ़िश को फ्राई करने की रेसिपी लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि फ़िश को फ्राई करने का असल तरीका क्या है। क्यों जब आप फ़िश को तोड़ते हैं तो ये अंदर से गीली गीली और कच्ची रह जाती है, क्यों इससे खुशबू नहीं आती जो आनी चाहिए। और जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये अंदर से गीली गीली नहीं होगी बल्कि ऑयली और क्रिस्टल में डिवाइड होगी। और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो देखने के बाद मज़ा आ जाएगा, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर लेंगे पैन और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन। और इनको हम 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, वो इसलिए कि रोस्ट करने से एक तो इसकी खुशबू में इजाफ़ा होगा और दूसरा टेस्ट में भी। और जब आप फ़िश को फ्राई करेंगे तो इसकी जो खुशबू है पूरे गली मोहल्ले में फैल जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि अमजद के घर में फ़िश जो है फ्राई हुई है या बन रही है। तो चलें जी, यहाँ पर हमने इनको 2 मिनट तक रोस्ट कर लिया है और इनको हम दरदरा सा कूट लेंगे, बना लेंगे। एक तो इसकी खुशबू आएगी और दूसरा जो है खूबसूरती में भी इजाफ़ा होगा। तो यहाँ पर मेरे पास है 1.5 केजी फ़िश। ये देखें, इसको मैंने छोटे पीसीज में कट करवा लिया था, क्योंकि जो छोटे पीस होते हैं एक तो टूटते नहीं हैं और दूसरा ये कि अंदर तक कुक हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो रोस्ट किए हुए मसाले हैं इनको हम ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है हमारे पास हल्दी 1/4 टीस्पून और ये है चाट मसाला हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। और टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून लेमन का रस ऐड करेंगे। तकरीबन 2 जो लेमन होते हैं उनके बराबर बनता है। और ये है मेरे पास इमली 30 ग्राम, जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। इसके जो बीज हैं इनको हम अलग कर लेंगे और इसका जो पल्प है यूज़ कर लेंगे। तो चलें जी, इसको हम ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और सारे स्पाइसेस को आपने फ़िश के साथ अच्छे तरीके से लगा लेना है। और इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमारे लिए ये इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ऊपर से कवर करके ओवरनाइट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे फ्रीज़र के अंदर। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम अज़ कम 5 घंटे के लिए इसे मैरिनेट करें, लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे तो इसका जो टेस्ट है और भी अच्छा आएगा। तो चलें जी, ओवरनाइट के लिए फ़िश को हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमने फ़िश को ओवरनाइट मैरिनेट करने के बाद फ्रिज से निकाल लिया है। प्लास्टिक ऑफ करेंगे। माशाल्लाह जो फ़िश है अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। इसको हम एक साइड पे करेंगे और इसके लिए कोटिंग तैयार कर लेंगे। कोटिंग के लिए हमने 4 टेबल स्पून बेसन लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और थोड़ा सा खूबसूरती के लिए जो ऑरेंज कलर है वो ऐड करेंगे, तकरीबन 1 चुटकी। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे, पानी ऐड करेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। और जो बैटर आपने ये तैयार करना है ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा थिक। और कुछ लोग जो है फ़िश के ऊपर ज़्यादा कोटिंग इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो बेसन है ले लीजिएगा। और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ़िश के ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स कर लेना है। इस तरीके से फ़िश बनाएं, आपके घर वाले तारीफ़ करेंगे। और अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो आप फ़िश को ट्राई करें। इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूं कि जब आप फ़िश को बनाएंगे तो सर्व करेंगे मेहमानों के साथ, तो वो आपसे ज़रूर कहेंगे कि आपने इसको किस तरीके से बनाया है। तो चलें जी, यहाँ पर स्पाइसेस मैरिनेट और कोटिंग का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो चलते हैं, इसको फ्राई करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऑयल को डाल के पहले ही गर्म होने के लिए छोड़ दिया था ताकि हमारा जो टाइम है बच जाए। तो ये देखें माशाल्लाह ऑयल जो है फुल गर्म है और इस गर्म ऑयल के अंदर एक एक करके जो फ़िश के पीसीज हैं ऐड करते जाएंगे।
और फ़िश ऐड करने के बाद आपने इसको ऐसे ही कुक होने के लिए छोड़ देना है ताकि इसकी जो कोटिंग है मज़बूत हो जाए। और जब 3 मिनट गुजर जाएंगे तो आपने इसकी जो साइड है चेंज कर देनी है और साथ ही आपने फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम के ऊपर आपने इनको तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो यहाँ पर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इस तरह करके आपने इन्हें प्रेस कर लेना है ताकि अगर फ़िश के अंदर थोड़ा बहुत पानी है तो वो बाहर निकल जाए और फ़िश जो है अंदर से भी अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाए। और आपने अक्सर देखा होगा कि ढाबे पे या होटल पे जो फ़िश बन रही होती है तो वो इसी तरीके से प्रेस करते हैं। वो क्यों प्रेस करते हैं? ताकि अगर कोई फ़िश के अंदर थोड़ा बहुत पानी है तो वो भी ड्राई हो जाए और फ़िश जो है अंदर तक अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो चलें जी, यहाँ पर हमने फ़िश को 14 से 15 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लिया है और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और डिश आउट करने के बाद आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक और तोड़ के भी दिखाते हैं कि ये अंदर से किस तरह की बनी है। तो चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें माशाल्लाह फ़ाइनल लुक। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ एक पीस कि ये अंदर से किस तरह की बनी है। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की जो फ़िश है तैयार हुई है। तो तोड़ते हैं इसको। ये देखें माशाल्लाह अंदर से जो क्रिस्टल हैं एक एक नज़र आ रहा है और कहीं भी होता है ना कि थोड़ा बहुत पानी हो, वो भी नहीं है, अंदर तक पकी हुई है। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और अगर आपको मैंने कुछ भी अच्छा सिखाया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।